क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 7:9 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताएं। तो सबसे पहले ये हो गया पृथ्वी के इसको दो हिस्सों में बांट दिए। इसके बाद ऊपर वाला भाग को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भाग को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए पूरा पृथ्वी हो गया, तो इसको और इसका आधा आधा बट गया। तो देखिए अगर हम लोग ऊपरी वाले भाग को 1 मान लें और दक्षिणी गोलार्ध को 1 मान लें तो ये पूरा 2 हो गया। इसको आप पूरा पृथ्वी को आप 1 मान सकते हैं, लेकिन उसे कैलकुलेशन लॉन्ग चला जाएगा। जैसे अभी इसको हाफ और इसको हाफ मानेंगे, तो इसलिए मैंने इसको 1 और इसको 1 माने, तो इसका 2 गुना 2 हो गया पूरा पृथ्वी। तो अब देखिए क्या करें, पृथ्वी की पूरी सतह, तो संपूर्ण पृथ्वी कितने रेशियो में है? संपूर्ण पृथ्वी 3:5 में है। 3:5 में है ना, तो 3:5। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध बोल रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है? 7:5। यह है भूमि और ये है जल। और उत्तरी गोलार्ध में क्या बोल रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में कितना बोल रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 7:9 है। यहाँ पर 7 यहाँ पर 9 लिख दें। और एक बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, कि कोई भी अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में बदलने के लिए योग से मल्टीप्लाई होता है। तो ये अनुपात है ना, संपूर्ण पृथ्वी दिया है और उत्तरी गोलार्ध पूछ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध निकालना है। तो इस अनुपात को दक्षिणी गोलार्ध में बदलने के लिए इसके योग से इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसके योग से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 9 7 16 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। 5 3 8 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए संपूर्ण पृथ्वी 2 है, इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। उत्तरी गोलार्ध 1 है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए कट रहा है तो कटाकर गुना कर देना है। 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। तो अब देखिए 2 दूनी 4 होना, 4 3 12 रेशियो 4 5 20। ये हो गया पूरा पृथ्वी। दक्षिणी गोलार्ध में 7:9 1 से गुना होगा तो 7:9। अब देखिए पूरा पृथ्वी इतना है और उसमें उत्तरी गोलार्ध, पूरा पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटा दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो ये देखो 12 में से 7 गया 5, 20 में से 9 गया 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो कितना आ गया? 5:11। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन उस टॉपिक पर होगा।